Assalamu alaikum friends, welcome back to Oj Beauty Parlor which is located in Orangi Town, Karachi. Hope you are doing great. आप लोगों की जो रिक्वेस्ट आ रही थी कि काशिज़ इंस्पायर मेकअप काइंडली शेयर करें, तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और जिस तरह आप लोगों ने कहा था कि टेप किस तरह आप लगाती हैं और उससे कंप्लीट ट्यूटोरियल शेयर करें, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि काशिज़ में जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है वो किस तरह क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पे मैं बहुत इजी मेथड्स आप लोगों से शेयर करूँगी, और लेकिन इसमें मैंने जो लुक क्रिएट किया है, लोअर साइड पे मैंने ब्लैक का टच दिया और आइज़ के अंदर मैंने ब्लैक काजल लगाया और इससे स्मर्ज कर दिया है, मतलब डिफ्यूज़ कर दिया है। एक लाइन, मतलब आपको लगेगा नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई हुई है। ठीक है, डिफ्यूज़ ब्लेंडेड होना चाहिए, तभी जाके आपका लुक आएगा। ओके जी, यहाँ पे मैंने सेलो टेप लेके आइस की थोड़ी सी जो डिस्टेंस है, मतलब आईब्रो से नीचे यहाँ पे रख के मैं स्ट्रेट टेप जो है लगा लूँगी। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि जो सेलो टेप लगाएंगे आप दोनों आइस के इक्वल होने चाहिए। देन ऑरेंज स्टिक क्रायलॉन का 508 मैंने यूज़ किया है एज अ कंसीलर कलर कैरेक्टर। दैन मैंने यूज़ किया है टीवी पेन स्टिक फेयर कलर में। ठीक है, बेस मैंने बना लिया है, समझे, आइस का जो है बेस मैंने कवर कर लिया है और यहाँ पे फेयर कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। ओके, इन क्लाइंट को डे शूटिंग में भी जाना था। इन्होंने कहा था कि आप मेकअप ऐसा कीजिएगा वाटर प्रूफ हो। तो मेकअप आप जब हम आए आफ्टर शूटिंग तो मेकअप बिल्कुल सेम रहे। तो ये शाम के टाइम जब आई तो मेकअप मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा, कहीं से बेस जो है क्रैक नहीं हुई हुई थी। बस इनको स्वाइटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, तो आप इनके फेस और नोज़ पे थोड़ा सा ऑयली ऐसा लगा था, शाइनिंग शाइनिंग लग रहा था। ठीक है, और इनकी सिस्टर का भी शूटिंग हुई थी। सबके फेस स्ट्रक्चर और ओपन स्पोर होते हैं किसी के, और इसके अलावा इनकी जो ऑयली स्किन है नोज़ पे, ठीक है, टी जोन एरिया पे, तो इनकी जो ऑयल सिक्रेशन है वो छोड़ दिया था। लेकिन बेस जो है आपकी क्रैकिंग नहीं हुई। जब आप अच्छी ब्रांड का यूज़ करेंगे तो बेस जो क्रैक नहीं होगा। और इनकी जो छोटी सिस्टर थी तो इनकी फेस द नॉर्मल कम्बिनेशन के, नॉर्मल है देखा जाए तो, कम्बिनेशन भी नहीं कह सकते, नॉर्मल है। तो इनका जो है मुझे तो बिल्कुल टच करने की नीड ही नहीं हुई। इनको जस्ट मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से नोज़ पे इनकी जो ऑयल सिक्रेशन थी उससे यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया, वैसे इनको नीड नहीं थी। ठीक है, उसी तरह आप डे शूटिंग के बाद आप रात की जो इवेंट है, नाइट इवेंट आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ब्राइड आती हैं तो वो उनकी यही प्रेफर होती है कि हमारी डे शूटिंग है, हमें जल्दी रेडी होना है, 4 बजे 4:30 बजे या 3 बजे रेडी होना है, और इसके बाद आप रात में भी इवेंट इंजॉय करना है। मतलब रात में भी यानी कि ब्राइड को फ़ोटोशूट वगैरह, मतलब सारी काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाती है, तो उसमें आपकी बेस क्रैकिंग नहीं हो, मेकअप ख़राब नहीं हो। तो मैं अपनी क्लाइंट को यही प्रेफर करती हूँ जिनकी डे शूटिंग होती है, मैं यही कहती हूँ कि आप शूटिंग के बाद यहाँ से टचअप करवा के चल जाइएगा। वैसे नीड नहीं होती है, जिन्हें यानी कि लगता है, जो हमारे पार्लर से नियर होते हैं तो वो आ जाते हैं, अदरवाइज नीड नहीं होती है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग के माइंड में कि वाटर प्रूफ मेकअप होना चाहिए। वाटर प्रूफ के मतलब ये नहीं होता कि वाटर से बिल्कुल प्रूफ हो। मेकअप कभी भी वाटर प्रूफ नहीं होता। वाटर प्रूफ की मतलब ये होता है कि आपकी जो मेकअप है वो वाटर से रेजिस्टेंस हो, मतलब कुछ हद तक जो है वो रेजिस्टेंस कर ले, अपने आप को सेव कर ले, उससे फाइट कर ले। ये नहीं होता कि वाटर से बिल्कुल वाटर प्रूफ हो। वाटर प्रूफ उनको कहते हैं लाइक जिस तरह ऑयल पेंट होता है, ठीक है, जो घरों में पेंट किया जाता है, आप उसे वाटर जितना कांटेक्ट कर लें वो ख़राब नहीं होता, उसे कहते हैं वाटर प्रूफ। आप मेकअप किए हुए में आप कंटिन्यूसली 5 मिनट तक आप वाटर प्रेशर से अप्लाई करें, ऑब्वियसली वो मेकअप रिमूव हो जाएगा। तो वाटर प्रूफ के मतलब ये नहीं होता मेकअप कि इतना होता है कि वो वाटर से कुछ रेजिस्टेंस कर ले, कुछ तक प्रोटेक्ट कर ले। ठीक है, मेकअप इतना यानी कि फ़ाइट करे वाटर से कि वो आपके यानी कि बिल्कुल थोड़ी बहुत कांटेक्ट हो वाटर से तो वो ख़राब नहीं हो। आई होप जो मेकअप आर्टिस्ट है वो इस चीज़ को यानी कि अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, और हर किसी को इतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन बहुत से क्लाइंट हमारे पास ये आती हैं, कहती हैं वाटर प्रूफ किया जाए मेकअप। तो वाटर प्रूफ के मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि वाटर प्रूफ जो है आप भी आगे नॉलेज को फॉरवर्ड करें। अगर आप किसी के वीडियो से सीख रहे हैं, ठीक है, आप लर्निंग स्टेज पे हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, तो आप दूसरों से भी शेयर करें। इस
इस तरह क्या होगा कि अवेयरनेस सबको मिलेगी, वरना तो यही होगा ना वाटर प्रूफ मेकअप, मतलब कॉन्सेप्ट है आप लोगों का कि वाटर प्रूफ मेकअप, तो वाटर प्रूफ का मतलब होता है वाटर, मतलब जितना भी आप लगा लें वो वॉश नहीं होगा, लेकिन क्या हम वॉश तो एट दी एंड वाटर से ही करते हैं, राइट? ठीक है, और वाटर आप प्रेशर से 5 मिनट तक अगर फेस पे लगाएंगे वो बेस आपका वो पूरा मेकअप ही उतर जाएगा। आई होप इस बात को आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। सो सेलो टेप लगाने के बाद मैं ट्रांजिशन कलर लाइट ब्राउन कलर मैं यहाँ पे यूज़ मैंने किया है, इसके बाद थोड़ा सा डार्कर टोन में गई हूँ, देन अगेन चॉकलेट ब्राउन एंड अगेन ब्लैक। सेंटर आईलिड पे मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, आपने सिंपल कट क्रीज जिसे बनाना हो तो बहुत सिंपल मेथड आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेटेलिक शेड भी आई बॉल पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्रश पे शेड लेके यहाँ पे मैंने डिपॉजिट मैंने कर लिया है, इसके बाद दोनों शेडिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, दोनों शेडिंग जो मैं कर रही हूँ, ब्लैक की जो शेडिंग है दोनों साइड की, बहुत लाइट हैंड यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, बहुत डार्क और बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपने जब भी यानी कि ब्लैक कलर लेना है तो बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ब्लैक शेड ऐसा है जो कि आपके मेकअप को इन्हेंस भी कर सकता है और इन्हेंस को कम भी कर सकता है, मतलब बहुत बुरा भी लगता है, हार्श मेकअप आपका लगेगा, आपके मेकअप में सॉफ्टनेस नहीं आएगी, ये सारे मैटर करते हैं। देन मैंने यहाँ पे गैलेक्सी गार्डन का कॉपर कलर लिया है। ठीक है, उसको वाटर के साथ मिक्स करने के बाद ब्लेड ब्रश आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये तो नॉर्मल लोकल ब्रांड से मैंने लिया है, तो उससे आप कट क्रीज शेड पे बना लें। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करें, क्लाइंट के आईज़ को ओपन करवाएं। ठीक है, देख लें कहाँ पे कट क्रीज, मतलब आई आई जो बॉल है वो कहाँ फिनिश हो रही है, वहाँ से आप स्टार्ट कर लें। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे देखें गोल्डन शेड लग रहा है, फिर इसके बाद फिंगर से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। फिंगर की जो टिप होती है इसकी ब्लेंडिंग इतनी अच्छी होती है, इतनी ज़बरदस्त होती है कि आई कांट एक्सप्लेन। अब आपको देखने में लग रहा होगा ये कट क्रीज बना हुआ है और बहुत इजी मेथड से, और यहाँ पे मैंने स्पीड नहीं किया है, बहुत क्विकली वर्क यहाँ पे हुआ है। तो आप लोग, ये नहीं है मेकअप आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं है आप लोग ब्रश से लेके घस रहे हैं, घसते रह रहे हैं, घसते रह रहे हैं, इस तरह नहीं है। ठीक है, क्विक वर्क करना है आपने, लेकिन इतना भी ज़्यादा क्विक नहीं, जहाँ पे टाइम देना है वहाँ पे आप टाइम दें, लाइक जिस तरह हमें बेस लगाने में टाइम लगता है, 10 मिनट्स तो लगते हैं इसे टैपिंग करने में। ओके, आई बेस मैंने यहाँ पे लगाया है, या आई ग्लू भी आप ले सकते हैं, नेक्स्ट का भी ले सकते हैं, इसके अलावा मैंने काशी का भी यूज़ किया है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे दोनों ही, नेक्स्ट का भी बहुत अच्छा है, काशी का भी बहुत अच्छा है, दोनों ही ब्रांड अच्छे हैं, दोनों ही एक्सपेंसिव हैं, लेकिन क्वालिटी बेस्ट है। और मैं शिमर जब भी लगाती हूँ तो हमेशा फिंगर टिप के थ्रू ही लगाती हूँ, मैंने कभी ब्रश से लेके यहाँ पे शिमर नहीं लगाया। वो अलग बात है, जब मुझे रील्स बनानी होती है तो वो वहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर लेती हूँ। शिमर जो है मोस्ट माय फेवरेट काशिस का, क्योंकि काशी की जो शिमर है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि मैंने और भी ब्रांड के मैंने यूज़ किए हैं, करती भी हूँ अभी भी, लेकिन क्या है कि इनकी जो शिमर है इसकी पिगमेंट इतनी ज़बरदस्त है, इतनी शाइनी इफ़ेक्ट देता है। और सम टाइम काशी की जो है डायरेक्ट मैं अप्लाई करती हूँ तो वो अच्छी भी नहीं लगती है, कुछ कुछ आप यहाँ पे देखिएगा ब्राइडल लुक पे कि काशी की जो गोल्डन है वो ग्रीनिश शेड पे आती है, तो फिर मैं वो अमेरिका की यूके की ब्रांड है वो वाली ब्रांड को लेके काशी के साथ मिक्स करके मैं अपने शेड बनाती हूँ। ठीक है, ये आपकी मतलब एक आर्ट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, आपके क्लाइंट आपको क्या दिखा रही है पिक्चर के मुझे इस टाइप का चाहिए। ओके, कट क्रीज यहाँ पे जो मैंने टेप वर्क जो किया वो क्या किया है, क्रायोन के स्टिक, टीवी पेन स्टिक मैंने यहाँ पे लिया 45, और फ्लैट जो ब्रश है वो कौन सा मैंने यूज़ किया, क्रिस्टाइन का। ठीक है, जो ब्रश किट है वो मैं यूज़ करती हूँ क्रिस्टाइन का ही। ठीक है, ये इसके अलावा मैं किसी और ब्रांड पे स्विच नहीं करती हूँ, और ना मैंने किया है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। काशी की भी एक मैंने सिर्फ जस्ट अलग से मैंने ब्लश ऑन ली थी, वो अभी तक 800 के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो ब्रश अभी के अभी रखे हुए हैं, मैंने यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि इसकी जो जब मैं ब्लश ऑन लगा रही होती बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, वो क्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो मतलब पसंद नहीं आई, सबकी पसंद अलग होती है, चॉइस अलग होती है, किसी को यानी कि कुछ चीज़ें काशी की बहुत अच्छी लगती है, किसी को सम जैसे कि लाइक स्टिक भी बहुत अच्छे लगते हैं, टीवी पेन स्टिक जो है, लेकिन मुझे काशी की टीवी पेन स्टिक पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में है। ठीक है, सबकी अलग अलग आर्टिस्ट की एक नेचर होती है, उनको क्या चीज़ पसंद है नहीं है, वो जिससे आप सुटेबल हैं आप उससे वर्क करें, ज़रूरी नहीं होता कि आप
किस ब्रांड से काम करें। आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको हर ब्रांड से काम करने आना चाहिए, आप हर ब्रांड से काम कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रश है, ब्रश जो है मैं स्विच नहीं करती हूँ, मुझे ब्रश जो है क्रिस्टाइन के ही पसंद है, इसके अलावा किसी और ब्रांड पे नहीं चाहती। वो अलग बात है कि मैं अलग अलग लाइक लिपस्टिक के जो फिलर इंस्ट्रूमेंट हैं, या एक्स्ट्रा ब्लिड ब्रश है, या एक्स्ट्रा कॉन्टोरिंग का है, या ब्लश ऑन के ब्रश है, वो मैं अलग से ले लेती हूँ। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो ब्रश है, कट ब्रश है, आपके स्मॉल ब्रश है, जिस तरह मैंने ब्लैक लगाया था, ये सारे मैं क्रिस्टाइन के यूज़ करती हूँ, जो क्रिस्टाइन की बड़ी पाउच जो होती है, ठीक है, जिसमें 24 आपके ब्रश होते हैं। ओके, प्राइमर मैंने यहाँ यूज़ किया है। प्राइमर ये नहीं मतलब बहुत क्रीमी और बहुत ही स्मूथ प्राइमर है, मुझे ब्रांड याद नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ये प्राइमर की। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मेरे ख्याल से 2500 को आपको मिलेगा। जिस तरह मुसरत मिसबा का है, मुसरत मिसबा का जो है प्राइमर मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, यूज़ करती हूँ, लेकिन जब से मैंने ये ब्रांड यूज़ किया, मुझे ब्रांड का नाम याद नहीं है, अभी जब देखूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कमेंट करके मुझसे पूछ लें तो फिर मैं आंसर दे दूँगी। तो ये ब्रांड जो मैंने यूज़ किया बहुत क्रीमी टेक्सचर फॉर्म में शाइनी इफ़ेक्ट देता है। इसके बाद मैं मुसरत मिसबा के जो प्राइमर है उसको भूल गई हूँ, जबकि मुझे मुसरत मिसबा के प्राइमर ही बहुत पसंद है। इसके अलावा मैं किसी और चीज़ पे स्विच मैंने नहीं किया, किसी भी ब्रांड पे प्राइमर पे मैं कोई रिक्स ही नहीं लेती हूँ। ओके जी, इस अब जो है मैंने क्रायोलॉन का 508 यूज़ किया है, ठीक है। 508 जहाँ पे मुझे लगता है डार्क सर्कल है, वहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया। जहाँ तक कि प्राइमर की बात आती है, प्राइमर का मैंने एक मैक का भी प्राइमर लिया है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है, क्योंकि क्लाइंट आपको पता है इतनी ज़्यादा पे नहीं करती हैं, तो इतनी हाई कॉस्ट के प्राइमर अगर आप लगा देंगे तो आपका बजट आउट हो जाएगा, और फिर इतने अफोर्डेबल में नहीं है। हाँ, उनके लिए है जो ब्राइडल मेकअप 40,000 50,000 लेते हैं, तो वो ये एक्सपेंसिव बहुत हाई क्वालिटी वाले प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। वैसे जब दोनों के सेम रिज़ल्ट है तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने एक्सपेंसिव प्राइमर लें, ठीक है। वो प्राइमर मैक का मुझे 8000 का मिला है, और मैक की जो फाउंडेशन है वो मुझे 9,000 समथिंग के कुछ मिला है। लेकिन ट्रस्ट में जो फाउंडेशन है उसकी कवरेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही घटिया तरीन है प्राइस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल भी कवरेज अच्छी नहीं है। जब आप लगा रहे होते हैं फेस पे और ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं, पता चलता है आपकी स्किन नज़र आता है, इसकी कवरेज जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। ये जस्ट उनके लिए है जो कैजुअल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, बहुत लाइट बेस चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। क्योंकि हमें कवरेज जो है, हमें हमें क्लाइंट को हाई कवरेज देनी होती है, सॉफ्ट लुक के साथ हाई कवरेज देनी होती है, क्योंकि उसमें कॉन्टोरिंग होता है, ब्लश ऑन, हाइलाइटर, सारी चीज़ें लग रही होती है, रफ हो रहा होता है आपकी फेस। तो मुझे मैक का फाउंडेशन पसंद नहीं है। मैक की फाउंडेशन अगर आप लेते हैं, अगर आपको पसंद है वो ब्रांड, तो मैं यही प्रेफर करूँगी उसके साथ मुसर्रत मिसबा ऐड कर लें। मुसर्रत मिसबा या काशी का फाउंडेशन दोनों ऐड कर लें, तब जाके वो रिज़ल्ट आएगा। अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मैक का फाउंडेशन। नार्स का फाउंडेशन अच्छा है, लेकिन उसकी भी कवरेज इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है। कवरेज लाइट है लेकिन फाउंडेशन बेस्ट है। उसके साथ भी मुसरत मिसबा आप ऐड कर सकते हैं। बाकी और भी ब्रांड है, गिब्रेनी ब्रांड जो है मैंने यूज़ किया है, तो वो मुझे उसमें शिकायत मुझे ख़ुद को मिली जब मैं बेस लगाने के बाद। बेस की टैपिंग बहुत अच्छी थी, कंपैरिजन मैं बता रही हूँ, ठीक है। वो भी फाउंडेशन बुरा नहीं है, जस्ट मैं कंपैरिजन, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि वो भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। कवरेज अच्छी है, लेकिन जब मैं नोज़ कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, किसी किसी के नोज़ बहुत ज़्यादा ऑयली फॉर्म में है, किसी की बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो साइड साइड से थोड़ी रिमूव होने लगी। मुझे ऐसा लगा ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो गिब्रेनी जो है, गिब्रेनी को भी मैंने साइड कर दिया। वो ला के मैं भी इसको डिस्कार्ड कर दी। डिस्कार्ड मतलब अपने क्लाइंट पे मैंने यूज़ नहीं किया, इनफैक्ट कि वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए गिब्रेनी के फाउंडेशन। अभी जस्ट मैं सिर्फ काशी और मुसर्रत मिसबा पे स्टक हुई हूँ। बाकी फाउंडेशन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं भाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी क्लाइंट आती हैं माशाल्लाह से, वो बहुत सेटिस्फाई होती हैं। हमारी बेस जो क्रैकिंग नहीं होते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है शिकायत आती है। शिकायत तो खैर नहीं कहेंगे, लाइक जो बहुत ज़्यादा एजड पर्सन होते हैं तो उनकी लाइनिंग आ जाती है। लाइनिंग मतलब जो रिंकल्स होते हैं, ऑब्वियसली आप ब्यूटिशियन हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप स्किन को मतलब सर्जरी नहीं कर सकते हैं। आप जब आपके पास इस तरह स्किन आए, मतलब बहुत ज़्यादा रिंकल्स आए, तो कोशिश ये करना है कि काशी की फाउंडेशन नहीं लगाएं,
आप नुसरत मिस्बा का फाउंडेशन लगाएं, क्योंकि काशी की जो फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा हाई कवरेज तो है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी है। थिक मतलब मोटी लेयर लगती है, और इसके अलावा ऐसा लगेगा कि एक फेस पे हेवनेस है, तो क्रैकिंग होने के चांसेस भी होते हैं। तो जब भी मेरे पास एजेड पर्सन आती है, मैं मुसर्रत मिसबाह का यूज़ करती हूँ, उसमें कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ आप नॉर्मल स्किन पे काशी और मुसर्रत मिसबाह का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे देखिए मैं कब से यहाँ पे टैपिंग की जा रही हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया इसे टैपिंग करते करते, 10 मिनट्स तो हमें टैप करने में लगते हैं। ओके, देन इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट पाउडर तो माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में इतनी सारी ब्रांड है, ठीक है, तो बहुत सारे ब्रांड के साथ आप वर्क कर सकते हैं। इसमें आपकी पसंद के ऊपर है, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं दूंगी कि आप कौन सा यूज़ करें नहीं करें। आपका जो बजट है, आपकी क्लाइंट जो पे कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। अभी ये हाफ मेकअप है। सम टाइम हमारे पास क्लाइंट आती हैं, ब्राइड स्पेशली आती हैं, तो वो हाफ मेकअप देख के डर जाती हैं, ये क्या कर दिया, ये क्या बना दिया। तो क्लाइंट को भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मेकअप आर्टिस्ट जो है वो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मेकअप कुछ और लगता है, जब आप कंप्लीट रेडी हो जाते हैं उसके बाद लुक कुछ और आता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली मेरे जो क्लाइंट है 80 to 90%, तो वो अगर इंस्टाग्राम से या टिकटॉक से देख कर आते हैं, यूट्यूब से देख कर आते हैं, तो वो सेटिस्फाई रहते हैं कि यहाँ पे ऐसा मेकअप मिलेगा, तो रिलैक्स होके बैठ के वो अपना वर्क करवाते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि जो न्यू न्यू होते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं, तो आप उनको सेटिस्फाई करवा दें क्लाइंट को कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, हेयर डू होने तक आपको लगेगा अगर कि बहुत ज़्यादा हेवी है तो आप इसे लाइट कर दें। ऐसा होता है, मेरे साथ भी क्लाइंट कुछ कुछ कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हेवी हो गया है, आई शेड बहुत ज़्यादा हेवी हो गया। मैं यही इनको प्रेफर करती हूँ कि आप जब तक मेरी सुन लें, आप मेकअप आर्टिस्ट का सुन लें, हेयर डू होने तक। हेयर डू जब हो जाएगा इसके बाद मैं आपको सुन लूँगी, आपको जो लाइट करवाना होगा मैं कर दूँगी। ट्रस्ट में वो इतनी सेटिस्फाई हो जाती है हेयर डू होने के बाद, फिर मैं कहती हूँ कुछ लाइट करना है, तो आंसर ये आता है कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो खुशी इस बात की होती है कि आपके जो क्लाइंट आपको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप उनको अंडरस्टैंड करवाएं, उनको समझाएं कि आफ्टर मेकअप, आफ्टर कंप्लीट लुक जो है इस तरह आएगा। आप कंफ्यूज ना हो, उन्हें खुद यानी कि बता दें, क्योंकि आपकी एक नॉर्मल जो क्लाइंट आता है उनको मेकअप के बारे में इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं होती है जितना आपको होती है। तो आप उनको सेटिस्फाई करवाएं कि आप थोड़ा देर रिलैक्स हो जाएं। तो इस तरह क्या है कि क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा यानी कि रिलैक्स फील कर रही होती है कि नहीं, ये मुझे कॉन्फिडेंस लेवल, इतनी अच्छी कॉन्फिडेंस लेवल से कह रही हैं कि मेकअप अच्छा होगा, तो खुद भी क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाती हैं। और मैं हमेशा ये कहूँगी कि आप क्लाइंट का जो है थोड़ा बहुत सुने कि उनको लुक किस टाइप का चाहिए। लाइक आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, तो ब्राइड, स्पेशली ब्राइड का, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप कुछ पार्टी मेकअप, मॉडल मेकअप रखते हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक होता है कि पार्टी मेकअप में हमें इतना ही वर्क करना है, मॉडल मेकअप में इतना वर्क करना है, आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, इन्हेंस नहीं कर सकते। ब्राइडल लुक ऐसा होता है, निका ब्राइड ऐसा होता है, इंगेजमेंट ब्राइड ऐसा होता है, जो आप क्लाइंट आपको पिक्चर दिखा रही हैं तो वो आप लुक क्रिएट कर सकते हैं कि जी आप इस तरह वाला लुक क्रिएट करें। क्लाइंट जब आपकी कहती है तो आपने क्या करना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करें। आपको लगता है कि इनके फेस पे सूट नहीं करेगा, ठीक है, तो आप उनको गाइड करिए, आपकी आइज़ इस तरह की है, आपकी आइज़ पफ़ी है, आपकी आइज़ बड़ी है, बादामी जैसा है, तो आपकी आइज़ में ये वाली सूट करेगी। कुछ क्लाइंट हमारी हमारी ही मॉडल की पिक्चर लेकर आती हैं, हमारी ब्राइड की पिक्चर लेकर आती हैं, वो कहती हैं कि मुझे इस टाइप का लुक चाहिए। तो जब वो ब्राइड मेकअप करने पे आती है, उनका फेस हम देखते हैं, कहते हैं नहीं ये सूट नहीं करेगा, इससे ज़्यादा बेहतर जो है ना आप इसमें बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ये है कि सेटिस्फाई हो जाती हैं और फिर मान जाती हैं कि ठीक है, ठीक है। तो इस तरह ये कि आपको भी थोड़ा सा गाइड करना है, ये नहीं है कि उनको गाइड नहीं करें, उन्होंने जैसा बोल दिया ये वाला मेकअप करे, कि आप पता जो पिक्चर वो दिखा रही है उन पे वो सूट कर रहा हूँ, लेकिन वो रियल जो बात करने आपसे आई हैं, जो मेकअप करवाने आपसे आई हैं, तो उन पे सूट ना करें। ये मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है, आप उनको गाइड करें। एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट यही करता है कि आपको गाइड करते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक क्लाइंट आपके पास 3 से 4 इवेंट में रेडी हो रही हैं, तो आप उनको यही प्रेफर करें कि एक में आप पार्टी लुक करवा लें, एक में आप मॉडल लुक करवा लें, एक में आप स्मोकी करवा लें, एक में आप ग्लैमर करवा लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर क्लाइंट का बजट है। नॉर्मल पार्टी मॉडल की बात करें, ब्राइड की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्राइड आती हैं जैसे मायू बारात वलीमा, तो उन्हें आप लुक चेंज करें।
लाइक जैसे कि मायू में बहुत सॉफ्ट सा लुक रखें, बारात में आप ग्लैमर लुक दे दें, वलीमे में आप ड्रेस के अकॉर्डिंग, उनके फेस के अकॉर्डिंग, उनकी आइज़ के अकॉर्डिंग लुक चेंज करें। आप वलीमे में मोस्टली यही कहें कि एक्सटेंशन वर्क करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। बारात में हेयर डू जो है चेंज करवाएं, जूड़ा बनवा लें। ठीक है, वलीमे में अगर आपकी ज्वेलरी ऐसी है तो सेंटर सेशन कर लेगा, आपके यानी कि सूट कर रहा है। ये सारी चीज़ें ना मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट जो हैं वो आपको खुद गाइड करेंगे, और एक जगह रेडी होने से थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है कि ये लुक किस तरह क्रिएट किया जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है टेप वाला आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि काशी के जो लुक है वो किस तरह क्रिएट ये लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत इजीली यहाँ पे वर्क कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हेवी मेकअप है इनका, सॉफ्ट है लेकिन हेवी है। और आइज़ के अंदर मैं इनका ब्लैक डालूंगी, और शिमर जो है मैं मिक्स करके मैं यहाँ पे ग्लिटर लगाऊंगी। शिमर तो मैं लगा चुकी हूँ, शिमर के ऊपर ग्लिटर यहाँ पे यूज़ करूँगी। लोअर साइड पे लाइटर टोन टू डार्कर टोन पे जा रही हूँ, लाइट ब्राउन, फिर ट्रांजिशन कलर में, फिर इसके बाद डार्क ब्राउन पे लेके गई, फिर चॉकलेट ब्राउन, देन यहाँ पे ब्लैक से ब्लेंडिंग करूँगी। ब्लैक से किस तरह ब्लेंडिंग करना है कि आपने ब्रश पे पहले ले लेना है क्वांटिटी ब्लैक कलर, इसके बाद आपने डिपॉजिट करना है, फिर ब्रश के टिप को किसी टिश्यू के थ्रू इसे एम्प्टी कर लेना है, साफ़ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे ब्लैक से ब्लेंड करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ब्लैक काजल यहाँ पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे इन पे ब्लैक काजल यहाँ पे देना था, क्योंकि दूसरे दिन जो है लुक मुझे चेंज करना है, तो लुक चेंज होना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो लुक है इंशाल्लाह अगर पॉसिबिलिटी हुई तो वीडियो बनाऊँगी इनकी, क्योंकि इनके वलीमे की भी बुकिंग है। और अगर इनकी सिस्टर की भी मैंने वीडियो डाली थी, माशाल्लाह से अच्छे खासे व्यूज़ गए हैं, 1 लाख 10 अबव इसमें इनके व्यूज़ गए इनकी सिस्टर के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें उसकी भी वीडियो ट्यूटोरियल शेयर करूँगी। अच्छा, ये काजल मैंने यहाँ पे लिया, काजल को लेके साइड पे मैंने पहले थोड़ा सा अमाउंट पे यहाँ पे डिपॉजिट मैंने कर लिया। इसके बाद ब्लैक मैंने कलर लिया है छोटे से ब्रश में। इसके बाद यहाँ पे यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड आप देख रहे हैं कि मैं कितना एकदम सॉफ्ट हैंड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और आपको पता है आइज़ की लोअर साइड पे क्लाइंट जो वो ब्लिंक कर रही होती है, और उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत सी क्लाइंट जो है आइज़ बहुत ज़्यादा ब्लिंक करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है काम करने में। तो इसका ख्याल रखें कि आप सॉफ्ट हैंड यहाँ पे यूज़ करें। ब्लैक यूज़ करने के बाद अगेन मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया है, थोड़ा सा यानी कि फ्लफ़ी टैप में। इसके बाद लाइट ट्रांजिशन कलर ब्राउन लेके यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। अभी आपको यहाँ पे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा हेवी और डार्क डार्क लग रहा है, लेकिन क्या है कि थोड़ी देर बाद हेयर डू होने तक इनकी जो मेकअप है वो समझे ऑक्सीडाइज होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं मेकअप, तो लाइट हो जाएगा। वीडियो इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, मैंने स्पीड बिल्कुल भी नहीं किया है, और वॉइस ओवर करते करते मैं थक गई हूँ। अब ऐसा लगता है वॉइस ओवर इनफ कर दूँ। आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा हेवी और सॉफ्ट लुक आया है, लेकिन लिपस्टिक जो है मैं यहाँ पे लाइट लगाऊंगी। ठीक है, बारात की जो ब्राइड होती है मोस्टली वो ये कहती हैं कि लिपस्टिक जो है आप डार्क रेड लगाएं। ठीक है, मैं कहती हूँ कि वेल एंड गुड, आप महरून लगाएं, रेड लगाएं, अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपकी जो ड्रेस बहुत ज़्यादा हेवी है, आपकी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हेवी है, आप आई मेकअप हेवी ग्लैमर करवा रहे हैं, तो लाइट और न्यूड लिपस्टिक भी अच्छी लगती है। लेकिन हमारी यही प्रेफर होती है, हमारे पार्लर में हमारे स्टाफ, हमारे मेकअप आर्टिस्ट की यही प्रेफर होती है कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम किया जाए, उनको जो पसंद है उनके अकॉर्डिंग ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि उनको अपने मेकअप के साथ वो खुश रहेंगी तो ऑब्वियसली उनका इवेंट अच्छा गुजरेगा। अगर आप अपने ही मर्ज़ी करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। मेकअप आर्टिस्ट पे यही होगा ना कि वो यही बाद में ये कहेंगे कि मेकअप आर्टिस्ट हमारा नहीं सुनी, पार्लर जो है इनके जो है, आपके रेपुटेशन ख़राब होती है। आप क्लाइंट का सुने, ठीक है, आप उनके अकॉर्डिंग काम करें, क्लाइंट इस तरह आपके सेटिस्फाई रहेगा। और मैं सारे मेरे देखने वाले जो हैं तकरीबन मेरे इसमें ओज पार्लर में जो जॉइंट हुए हैं, तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है पार्लर वाले मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्हें मैं यही प्रेफर करूँगी आप थोड़ा क्लाइंट का भी सुन लें और उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करें तो ज़्यादा बेहतर। बाकी आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दें कि उन पे क्या और कब क्या चीज़ सूट करेगी या नहीं करेगी। ओके जी, ये एक क्लाइंट जो है इनको हेवी लैशेस चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेवी लैशेस 6D लैशेस मैंने यहाँ पे लगाए, और लैशेस बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आइज़ इनकी देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, ये लुक जो है
बहुत पुराना हो चुका है आई मेकअप, बहुत अभी ट्रेंडिंग में नहीं, ट्रेंडिंग कह रही हूँ सॉरी, काशी के जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं ये वाले लुक। लेकिन क्या है कि आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि काइंडली आप शेयर करें, और बहुत से लोग जो हैं इस लुक पे वर्क करना चाहते हैं। अच्छा, मेरी जो थिंकिंग ये होती है कि मैं, ज़ाहिर सी बात है एक मेकअप आर्टिस्ट है वो एक ही लुक मेकअप कर करके थक जाता है। वो चाहते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट के कुछ चेंजिंग हो आपके लाइफ में, वो मेकअप थोड़ा सा चेंज किया जाए। लेकिन आपके पास जो ब्राइड आती हैं उनका फर्स्ट ओपिनियन यही होता है कि मुझे ऐसा ही लुक चाहिए। तो फिर उस तरह करना पड़ता है हमें, कि जो वो पिक्चर्स दिखा रही हैं ये हमारे सिग्नेचर मेकअप देख कर आई हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मुझे जितना आता है, जैसा आता है, मैं वो आप लोग से टीच कर रही हूँ, वो आप लोग से सिखा रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप लोग क्लासेस का पूछ रहे थे कि क्लासेस आप लेती हैं या नहीं लेती हैं, ऑनलाइन देती हैं नहीं, क्योंकि कराची के अलावा मेरे पास जो है अच्छे खासे लाहौर के भी लोग हैं। लाहौर, लावरपिंडी, इस्लामाबाद, यहाँ के भी लोग हैं। वो कहते हैं कि हम इतनी दूर से आ नहीं सकते, सीख नहीं सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमने क्लासेस स्टार्ट नहीं करवाई हैं अपने पार्लर में, ठीक है। क्लासेस जैसे स्टार्ट होगी हर जगह स्टोरी और स्टेटस लगा दिया जाएगा कि कब क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, और क्या फ़ीस होंगी, सारी डिटेल जो है आप लोग से शेयर कर दी जाएंगे। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहें कि क्लासेस स्टार्ट होंगी और आप लोग के नॉलेज में नहीं होंगे। बस आप लोग मुझे फॉलो करते रहें, देखते रहें स्टेटस स्टोरी वगैरह, जैसी पॉसिबिलिटी होगी, जैसा दिल करेगा तो उस तरह काम करेंगे, ठीक है। वैसे क्लासेस स्टार्ट करने की रीज़न ये है, नहीं स्टार्ट करने की रीज़न ये है क्योंकि अभी जो है शेड्यूल जो हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, मतलब थोड़ी बिजी शेड्यूल है, और सीखने के लिए हमारे पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। अगर स्टार्ट किया जाए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पार्लर जो है बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगा, मुझे ही ऐसा लगता है, ठीक है। अगर आपकी प्राइस मतलब लो हुई तो, क्योंकि आपको पता है मेकअप सीखने के लिए अच्छी खासी अमाउंट लगानी पड़ती है, जिस तरह हमने लगाया लाखों रुपए, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने कहा है कि जब मैं स्टार्ट करूँगी तो लाइक एक मास्टर क्लासेस या आपकी कम प्राइस में स्टार्ट करूँगी, जो बहुत ज़्यादा लाखों में फ़ीस नहीं होगी, नॉर्मल फ़ीस होगी जो मास्टर क्लासेस में आप लोगों से कवर कर लूँ। तो जैसी होगी पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, इस चीज़ से आप लोग बेफिक्र रहें क्लासेस का। कि मुझे जैसा आता है, जितना आता है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब से आप लोग देखें, यूट्यूब से सीख लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पर्सनल क्लासेस देने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ख़ुद की भी लाइफ है, ख़ुद की भी, अगर आप लोगों को लेना है और भी इंस्टीट्यूट है, आप लोग वहाँ पे जाके ले सकते हैं। ब्लश ऑन जो है, ब्लश ऑन मैं नॉर्मल ग्लैमर या फेसिट का यूज़ करती हूँ, उसके ऊपर जो है मैं काशी का यूज़ कर रही होती हूँ। काशी के पिंकिश जो है ब्लश ऑन बहुत पसंद है मुझे, बहुत ही पर्सनली, उनके हाइलाइटर भी बहुत पसंद है। लेकिन बहुत से लोगों को पसंद नहीं है इनका ब्लश ऑन, बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पिंकिश शेड में है, और पिंक पिंक ऐसा लगता है रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में अभी आपको लगेगा ये थोड़ा सा पिंक टाइप में डिपॉजिट किया हुआ है, इसे हमने ब्लेंड किया ही नहीं है। आफ्टर 1 आवर आपको ऐसा लगेगा डिफ्यूज़ हुआ हुआ है, ब्लेंडेड हुआ हुआ है, आपकी जो मेकअप है एब्जॉर्ब हुए हुए हैं, तो इस टाइप का लग देता है। ओके, यहाँ पे मैं ग्लैमर सॉरी काशी का जो है स्प्रे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, फिक्स एंड ग्लो स्प्रे। अच्छा, इस स्प्रे की ख़ास बात मुझे ये लगी है कि काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग इफ़ेक्ट देता है, लेकिन डिसएडवांटेज भी मुझे यहाँ पे नज़र आया है। डिसएडवांटेज ये है कि आपके जो बेस को बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर फॉर्म में बना देता है, जो कि आपकी अगर हैंड लगेगा या टिश्यू लगेगा वो बेस हट जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है, होता नहीं है, लेकिन मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से रब किया जाएगा तो वो बेस हट जाते हैं। तो ये ग्लोइंग स्प्रे मैं बहुत कम लगाती हूँ, ब्राइड पे अगर लगाती भी हूँ तो बहुत लाइटली अप्लाई करती हूँ। कोई भी क्रीमी स्प्रे मैंने देखा है, कि मैंने मैक का भी देखा है, मैक का भी, हालांकि आपको पता है कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 7,000 या 8,000 के स्प्रे, लेकिन वो भी यानी कि बेस को हटा देता है। ग्लोइंग पता नहीं क्यों, मुझे क्यों नहीं पसंद आया ये ग्लोइंग फिक्सर स्प्रे, मुझे अब तक नहीं समझ में आया। मैं कभी भी पार्टी या मॉडल पे तो अप्लाई करती ही नहीं, ब्राइड पे फिर भी अप्लाई इसलिए कर देती हूँ कि चलो वो ब्राइड एक ही जगह बैठी रहेंगी, फ़ैन के पास बैठी रहेंगी, स्प्लिट के पास बैठी रहेंगी, उनको कोई काम नहीं करना होगा। लेकिन पार्टी मॉडल जो मेकअप हैं, इनके घर वाले जो मेकअप करवा रहे हैं, अगर वो बाहर, ज़ाहिर सी बात है काम इतने सारे होते हैं, भाग दौड़ हॉल में, ये सारी चीज़ें बहुत मैनेजमेंट देखनी होती है।
तो वहाँ तो इतनी गर्मी की वजह से किसी से टकरा रहे हैं, तो सारी चीज़ें क्या ख्याल रखनी पड़ती है, तो इसलिए मैं कभी भी पार्टी या मॉडल पे स्प्रे नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने देखा है। अच्छा, एक और मैंने वीडियो डाली थी टिकटॉक में, वो अच्छी खासी वीडियो ऊपर गई है, व्यूज़ जो है 4 मिलियंस तक गए हैं व्यू। किरत महात के हाइलाइटर के ऊपर है, थोड़ा फ़नी वीडियो है। तो वो उसमें मैंने यूज़ किया था स्प्रे, ग्लोइंग स्प्रे, पिक्सल स्प्रे मैंने यूज़ किया था मैक का। बहुत अच्छा ग्लोइंग इफ़ेक्ट दे रहा था, लेकिन ट्रस्ट मी कि बेस जो है ना वो उतरने लगी थी। सोचें, बेस जो है फोरहेड पे एंड की बात कर रही हूँ, आफ्टर शूटिंग एंड में बेस जो उतरने लगी थी। अब वो बेस भी आपको पता है मैंने कितनी एक्सपेंसिव बेस यहाँ पे यूज़ की थी, कौन सी यूज़ की थी मैंने, मैक की यूज़ की थी काशिस के साथ अप्लाई करके। काशिस की क्वांटिटी कम रखी थी, मैक की ज़्यादा रखी थी, लेकिन ट्रस्ट मी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं है। वो स्प्रे तो मैंने रख दिया है, ठीक है। या जिनके स्किन बहुत अच्छी है, ब्राइट हैं, जो एसी में बैठना है, तो उन पे मैं अप्लाई करती हूँ। सो ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई भी बहुत महंगी ब्रांड ले रहे हैं तो वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी हो, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ये हटा दें कि बहुत अच्छी महंगी ब्रांड जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी दे रही हो। मेरे अंदर भी ये कीड़ा था कि नहीं, ये इतनी महंगी तो अच्छी क्वालिटी देगा। 20-20, 25,000, 30,000 के एक दो सामान लेकर आती थी, लेकिन ट्रस्ट मी फिर मुझे रियलाइज़ में नहीं, ये महंगी ब्रांड पे हमें मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों पे नहीं जाना है। ये नहीं देखना है कि बहुत एक्सपेंसिव है तो चीज़ें भी बहुत अच्छी होंगी। आपको मिनिमम कॉस्ट में अच्छी चीज़ मिल रही है तो आप वो चीज़ ले लें, बस लो क्वालिटी नहीं हो। ठीक है, लो क्वालिटी आपको पता है लेने से आप क्लाइंट पे यूज़ करेंगे, उनके फेस ख़राब होगा, उनके पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। ठीक है, मैं प्रेफर ये करती हूँ आप अच्छी ब्रांड यूज़ करें। ब्रांड में भी क्वालिटी होती है, आपकी क्वालिटी मतलब कि प्राइस के अकॉर्डिंग होती है कि आपको नॉर्मल प्राइस रखना है या हाई प्राइस रखना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट क्या है, आपका क्लाइंट क्या पे करे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी क्लाइंट के ऊपर। अब यहाँ पे देखें कि ब्लश ऑन जो है बहुत डिफ्यूज़ हो चुका है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे टाइम जो है 15 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड हुआ है, 15 मिनट्स। और मेकअप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी इनकी हेयर स्टाइलिंग की जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि हेयर स्टाइलिंग की भी वीडियो आप शेयर किया करें, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा कर ही देती हूँ हेयर स्टाइलिंग की भी वीडियो शेयर। सो अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और आज की वीडियो आप आई होप बहुत पसंद आई होगी। अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing